आज हम लोग टेंसेस को समझते हैं और टेंस को समझने से पहले आपको एक चीज हमेशा याद रखेंगे जो मैं अभी आपको कहने वाला हूं, और ये दो लाइन आपके जीवन में वो चेंजिंग लाएगा जो आपके एक्सपेक्टेशन से भी आगे होगा। तो ये टेंस के लिए इस दोनों लाइन को आप याद रखेंगे। और टेंस इज टू लैंग्वेज व्हाट एयर इज टू लाइफ। टेंसेज भाषा के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना जीवन में हवा की जरूरत होती है। हवा के बिना जीवन संभव नहीं है और टेंसेज के बिना लैंग्वेज संभव नहीं है। तो अब हम टेंसेज को समझते हैं कि टेंसेज है क्या और इसका हम किस तरह से लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम टेंस के डिफिनेशन को समझते हैं। एकदम श्योर एंड शॉर्ट डिफिनेशन हम समझते हैं कि टेंसेज का क्या होता है। टेंसेज का श्योर एंड शॉर्ट डिफिनेशन होता है फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। क्रिया के रूप को हम टेंसेज कहते हैं। तो क्रिया के रूप के टेंसेज कहेंगे, मतलब क्रिया का कौन कौन सा रूप होता है जो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, जो है एग्जाम्पल के लिए आप इसे देखिए V1, V2, V3, V4 और V5। इस सारे फॉर्म्स को ही टेंसेज कहा जाता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर इस सारे फॉर्म्स को टेंसेज कहा जाता है तो आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर करके समझा चुका हूं कि टेंस का जो V1 होता है उसे बेसिक फॉर्म कहा जाता है, जिसे हम इन्फिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं और इसे प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है। और V2 जो है उसको कहते हैं पास्ट फॉर्म, जिसे प्रीट्राइट भी कहा जाता है। और V3 पास्ट पार्टिसिपल और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 को हम एस और ईएस फॉर्म कहते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इसमें कहीं तो फ्यूचर फॉर्म का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो जब फ्यूचर फॉर्म का ठिकाना है नहीं तो फिर फ्यूचर टेंस कैसे होगा, ये क्वेश्चन उठता है। तो इसीलिए हमारा जो, मैं बार बार आपको चीज रिपीट दिलाता हूं कि इसका तो ये प्रमाण आपको मिल गया, बाकी अब इसका और भी बहुत सारे प्रूफ है, लेकिन हमारा जो ये अभी मिशन है वो जीरो टू हीरो हीलिंग्स का है, तो हम उतना उसको डीपली नहीं समझेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि टेंसेस तो दो प्रकार की होते हैं, लेकिन इस चीज को हम जब एडवांस बैच चालू करेंगे तो हम डीपली और भी कंसेप्ट देकर के आपको समझाएंगे। लेकिन तत्काल आप इसे यही समझ लीजिए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप ये तीनों भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो जीरो टू हीरो का है। अगर हम इतना डीपली चीज का चर्च करेंगे तो बिगिनर्स इस चीज को कंप्लीटली नहीं समझ पाएंगे। तो आप समझ गए कि जब इसके फॉर्म को मतलब कि टेंसेज कहा जाता है तो कभी भी टेंसेज के फॉर्म में फ्यूचर आता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब हम चलिए, लेकिन मैं आपको पहले कह दिया कि अभी आप इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मान के चल सकते हैं, क्योंकि हम जीरो टू हीरो बैच में है। तो टेंसेज जो है वो जो V1, V2, V3, V4, V5 हो गया। अब हम टेंसेज को पार्ट्स को समझ लेते हैं कि टेंसेज का पार्ट्स क्या है। एक्चुअली आपको एक चीज दिमाग में लेकर के चलना होगा कि टेंसेज जो है, कि हम आपको बताए थे कि प्रेजेंट, पास्ट और अभी आप इसे फ्यूचर भी मान के चलिए, लेकिन टेंसेज होता दो प्रकार का है। तो हम अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसकी चर्चा जब एडवांस बैच जो हम पढ़ाएंगे तो आप उसमें जरूर इसको कंप्लीटली कंसेप्ट ले पाएंगे, क्योंकि अभी हम इतना डीपली जाएंगे तो बिगिनर्स के लिए वो मतलब कि थोड़ा सा प्रॉपर नहीं होगा। तो अब आप ये देख लीजिए कि अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो हो गया, लेकिन अब प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन कौन सा पार्ट्स है इसको हमें समझना है। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है, प्रेजेंट टेंस टोटल कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला है सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसको ध्यान से समझ लो, सिंपल प्रेजेंट को बहुत सारे राइटर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी लिखते हैं, तो आप समझ लेंगे कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी हम जानते हैं। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट नॉन प्रोग्रेसिव, यानी ये प्रोग्रेस करने वाला टेंसेस नहीं होता है, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। और जो लास्ट है प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको प्रेजेंट परफेक्ट
प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको टेंसेस का डिफिनेशन और प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट्स है उसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेजेंट टेंस कहते किसको है, इस चीज को हमको दिमाग में रखना है। या सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, इस सारे चीज को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो एक चीज दिमाग में लेके चलिए, जो चीज प्रेजेंट में हो रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। या प्रेजेंट मतलब कि जो भी है सिंपल प्रेजेंट क्या पहचान क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा, हम वन बाय वन कर करके इस चीज को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान हम कैसे करेंगे और सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कहां कहां होगा, तब हमें पता चलेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है। एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस इसकी पहचान करने के लिए आपको एक चीज को ध्यान में रखना है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता, ते, ती, है, हूं या हो ये लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे तुम एक लड़का हो, आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं एक इंसान हूं, ये क्या हो गया, हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह भात खाती है, क्या हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर ती आ गया। और मतलब कि अगर हम ये कहेंगे वे लोग फुटबॉल खेलते हैं तो ते आ गया। तो इस तरह का जो भी सेंटेंस से जाएगा तो आप ये समझेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स हैं। आप ये समझ लेंगे कि प्रेजेंट टेंस के 4 चिल्ड्रन है, कौन कौन, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इसका सेकंड नेम भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके समझा चुका हूं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे और इसका यूज कहां कहां करेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 और उसके बाद V1 में S और ES। V1 में S और ES का मतलब क्या हो गया, V5। तो हम S और ES इसीलिए लिख देते हैं ताकि आपको इससे दो फायदा होगा, आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जाएगा कि भाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको S और ES लगाना है, सेकेंड फॉर्म में नहीं। तो इसीलिए V1 या V1 प्लस S और ES इट मींस V5 जिसको आप लोग कहते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी होगा, इसीलिए क्योंकि वर्ब के बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं लगता, कॉम्प्लीमेंट भी लगता है। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं ये लिखता हूं कि सी गोज टू मार्केट, एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, अगर मैं ये लिखता हूं सी गोज टू मार्केट, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि सी गोज वो जाती है, लेकिन कहां जाती है तो टू मार्केट। यानी सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। यानी यहां जो है प्ले का जो है एक्शंस कहां जा रहा है, क्रिकेट के ऊपर। तो डेफिनेटली ये जो है क्रिकेट मतलब कि ये जो डूअर है वो क्या कर रहा है, क्रिकेट को खेल रहा है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वर्ब का एक्शन है वो कहां जा रहा है, क्रिकेट पे। लेकिन सी गोज टू मार्केट, अगर कोई इंसान बाजार जाता है तो बाजार के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता, यानी वो जा रहा है, लेकिन कहां जा रहा है, गो टू विलेज जा रहा है, गो टू मार्केट जा रहा है, या गो टू टाउन जा रहा है, गो टू सिटी जा रहा है, गो टू इंडिया जा रहा है। तो सारे के सारे यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि जो सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने में हेल्प करे वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।